हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में एक नया टॉपिक ले रहे हैं, सब ग्रुप्स। अभी आप जो है आर्डर पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स का परमुटेशन, ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे। अब इसमें आप पढ़ेंगे सब ग्रुप्स, है ना। तो सब ग्रुप्स क्या है, इसके बारे में आप जो है पहले समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी सेट है, तो आपने इंटरमीडिएट में सेट थ्योरी पढ़ी है, तो सेट थ्योरी में किसी सेट का सबसेट आपने पढ़ा है। यहाँ पे क्या है, ये सेट नहीं है बल्कि क्या है, ग्रुप। तो ग्रुप का ये क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप में सब ग्रुप होता क्या है, अगर कोई ग्रुप है तो उसमें उसका सबसेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जी जो है एक ग्रुप ले रहे हैं। एक मिनट, इसको हटा दो इतना। हाँ, थोड़ा पहले बेस बता दें। मान लीजिए जी जो है एक ग्रुप है ना, अंडर द बाइनरी कंपोजिशन ओ एक बाइनरी कंपोजिशन ग्रुप है। और H जो है ये G का एक सबसेट है, यानी H इज ए सबसेट ऑफ G। लेकिन सबसेट नॉन इम्पटी होना चाहिए, इम्पटी सबसेट यहाँ पे अलाउड नहीं है। नॉन इम्पटी होना चाहिए, कम से कम सिंगलटन ही हो, है ना। लेकिन जो है इम्पटी नहीं होना चाहिए। तो H भी है नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ G। और हम यहाँ पर अगर H कामा O एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लें, लेकिन बाइनरी कंपोजिशन जो O था वही O यहाँ भी होगा। बाइनरी कंपोजिशन नहीं चेंज कर सकते, वो वही रहेगा। लेकिन सेट जो है वो G का सबसेट हो, ठीक है। और इसमें वो सारी पास्टुलेट होल्ड करें जो G में करती हैं। जैसे 4 पास्टुलेट होल्ड करती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये 4 पास्टुलेट अगर होल्ड कर गई तो H कामा O जो आपका स्ट्रक्चर है ये भी एक क्या होगा, ग्रुप होगा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ गई कि ग्रुप होने के साथ साथ इसका सबसेट था, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे आप, सब ग्रुप ऑफ G, यानी H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, अंडर द बाइनरी कंपोजिशन O। ये ध्यान रखना है। तो वही आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है। तो हमने कहा पहले थोड़ा सा ग्राउंड बना दें, उसके बाद फिर देखते हैं, है ना। लेकिन ये ग्रुप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब ग्रुप। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आगे थ्योरम्स मिलेंगी, बहुत चीज़ें मिलेंगी इसमें, है ना। तो एक बार आप समझ गए। ऐसे हल्का सा फिगर से भी देखो समझाने का हम प्रयास करते हैं आपको। ऐसे ये एक सपोजिंग फिगर है ना, ये कोई एक्चुअल नहीं है। जैसे जी क्या है, एक सेट है, एक जो है ग्रुप है, अच्छा। और H उसका G का एक सबसेट है। तो यहाँ पे जो बाइनरी, तो ये H सबसेट हो गया, G का सबसेट हो गया। और H में जो बाइनरी कंपोजिशन आपने G में लिया था वही बाइनरी कंपोजिशन H में भी लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एडिटिव ग्रुप है तो H में भी एडिशन ही होना चाहिए, है ना। जैसे G जो है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो H भी मल्टीप्लिकेटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पे O जो है सेम होना चाहिए। H G का क्या है, एक सबसेट है। तो अगर ये भी ग्रुप की 4 पास्टुलेट को होल्ड करता है ना, ऑल द पास्टुलेट्स ऑफ ग्रुप आर होल्ड इन H, देन H कामा O यानी दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सब ग्रुप ऑफ G। ये G का एक सब ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो इसको हमने जो है यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इसको आप अच्छे समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए नॉन इम्पटी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G, यानी कि नॉन इम्पटी होना चाहिए सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ G। ये जो है सब ग्रुप ऑफ G कहलाएगा इफ H इज इटसेल्फ ए ग्रुप। देखिए ना, H इज इटसेल्फ ए ग्रुप। तो ये हमने बताया था कि H जो है अपने में ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइंड ऑन G। इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सा ऑपरेशन, किसके रिस्पेक्ट में, कि जो ऑलरेडी डिफाइंड है G में उस पर, है ना। तो G में कौन सा ऑपरेशन डिफाइंड है, O, तो H में भी O ही होना चाहिए, यानी H भी O पर ही डिफाइंड होना चाहिए। तो क्लियर हो गया कि नॉन इम्पटी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ G इफ H इज इटसेल्फ ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइंड ऑन G। ऐसा आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी डेफिनेशन हमने आपको पहले क्लियर कर दी। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हाँ, अब इतना ये हो गया। अब थोड़ी सी बात जो है, एक ट्रिवियल बात करते हैं, है ना, इसको कहते हैं तुच्छ, है ना, वो बात हो रही है।
ट्रिवियल। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम जेड में जी में, जैसे जी तो है ही है, एच इज इक्वल टू एक हम सिंगलटन ले लेते हैं आइडेंटिटी, और ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, है ना, और बिलोंग्स टू एच। हमने ई ही वहाँ से निकाल लिया, ठीक है। जैसे जी के पास तो बहुत से एलिमेंट हैं, तो एच ने वहाँ से केवल ई निकाल लिया, सिंगलटन बना लिया। और ई में वो सारी इस एलिमेंट में सारी बातें हैं जिससे चारों पास्टुलेट को होल्ड कर सकता है। जैसे आप जानते हैं ई ओ ई इज इक्वल टू ई, क्लोजर हो गया। ई ओ ई इज इक्वल टू ई ओ ई एसोसिएटिव हो गया। ये एक एलिमेंट हो गया, ये आइडेंटिटी हो गई, ई आ गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट। आप जानते हैं ई एक इन्वर्स हो गया, ई एलिमेंट हो गया, तो आइडेंटिटी आ गया। तो इससे आप जो है 4 पास्टुलेट होल्ड करा सकते हैं, ठीक है। ये क्लोजर हो गई, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए कि जब चारों पार्ट हो गई तो ये जो है एच, आपका एच कामा ओ एक ग्रुप है इटसेल्फ एंड सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि एच जो है यहाँ पर जी का क्या है, एक सब ग्रुप है। तो ये बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है और सभी जानते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिवियल। ये ट्रिवियल सब ग्रुप है ना, तो इसको हम ट्रिवियल बोलते हैं या इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं इसको। ये ट्रिवियल सब ग्रुप या इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, ये हो जाता है। तो जी यहाँ पे जो बैठा है, तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो सिंगलटन ई है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो एच भी एक ग्रुप है अपने में, तो जी का क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। एक तो ये हमने आपको बता दिया, इसे आप कॉपी कर लीजिए। डिस्कशन है, डिस्कशन अच्छे से समझिए पहले, है ना, तब माइंड आपका डेवलप करेगा। चलिए, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग ट्रिवियल कहते हैं या इम्प्रॉपर ग्रुप कहते हैं, सब ग्रुप, ठीक है। अब जी क्या कह रहा है, जी कह रहा है कि हम स्वयं, यानी आप जानते हैं सेट थ्योरी में कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी समुच्चय जो है अपने का उपसमुच्चय होता है, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जी इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और ये जी पहले से क्या है, सब ग्रुप है, सॉरी ग्रुप है। और ये जी क्या है, तो जी में भाई जी ही है, स्वयं है, इटसेल्फ है, तो ये भी तो ग्रुप हो जाएगा। तो ये ग्रुप हो जाएगा, साथ साथ में इस जी का ये क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। तो ये बात भी आपको ट्रिवियल लग रही होगी, है ना, ये इम्प्रॉपर है। तो जी इज इटसेल्फ ए सब ग्रुप ऑफ, जी इज ए सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ जी, है ना, ये ध्यान रखना। तो दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, कौन कौन? एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट, और दूसरा होता है स्वयं जी। ये दोनों ट्रिवियल सब ग्रुप्स या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कहलाते हैं। अभी हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो जरा वो बात हमने जो बताई वो आप जरा यहाँ देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ये आपको हमने ग्राउंड बना दिया। अब देखो ये यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, लेट जी बी एस ग्रुप एंड एच इज इक्वल टू सिंगलटन ई, है ना। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, विद ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, देन एच इज इटसेल्फ ए ग्रुप एंड हेंस इट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये जी का सब ग्रुप होगा, हमने करके दिखा दिया था। सिंस जी कैन बी, अब देखो जी, ये तो हो गया सिंगलटन की बात। अब जरा देखिए दूसरी बात जो यहाँ पे हमने जी के लिए दिखाया कि सिंस जी कैन बी रिगार्डेड एज ए सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, अपने का ही सब ग्रुप माना जा सकता है। तो जी इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, जी इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, उसी का हो जाता है। तो ये दो सब ग्रुप आपको दिखाई दिए, एक सिंगलटन ई, एक जी, है ना। ये दोनों प्रॉपर इम्प्रॉपर सब ग्रुप या ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाते हैं। अब इनके अलावा, अब इनको छोड़ दीजिए, है ना, इन दोनों को छोड़ दीजिए। तो जितने भी सब ग्रुप बनेंगे, लेकिन एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी ऑल अदर सब ग्रुप्स इफ एग्जिस्ट, ठीक है, आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ जी, ठीक है, ये कहलाता है। तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम प्रॉपर इम्प्रॉपर अभी लिख देते हैं, वो भी देख लीजिए। उसके बाद हम आगे कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ठीक है। इसे कॉपी करिए।
तो देखिए हमने जो अभी बताया कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर सब ग्रुप्स वो हमने लिख दिया है ना, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सब ग्रुप्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप भी कह सकते हैं। तो इसमें इम्प्रॉपर में किसको रखा गया है, द सब ग्रुप्स सिंगलटन ई एंड जी इटसेल्फ ऑफ ए ग्रुप जी आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स, या उसको ओ आर लगा दिया है ट्रिवियल सब ग्रुप्स, यानी इम्प्रॉपर कह सकते हैं या ट्रिवियल कहेंगे। ठीक है, एनी अदर सब ग्रुप्स ऑफ जी, और जो इन दोनों को छोड़कर एनी अदर सब ग्रुप्स ऑफ जी इफ़ इट एग्जिस्ट, यानी ऐसा नहीं कि सब ग्रुप ही हैं, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इफ़ इट एग्जिस्ट, ये कंडीशन लगा दी गई है, इज कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप्स और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ जी, ये हो जाता है। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए कि कैसे हम जानें ये कौन सा किसका प्रॉपर सब ग्रुप है, कैसे है। तो कुछ एग्जांपल देके आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए आप। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, थोड़ा है ना विचार करिए। क्या है कि अगर हम मान लीजिए एक इंटीजर का सेट ले लें, तो आप जानते हैं दिस इज एन एडिटिव ग्रुप, ये एक एडिटिव ग्रुप है जेड। ठीक है, अब हमको देखना है कि सब ग्रुप क्या होंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्यू और बाइनरी कंपोजिशन एडिशन है, तो हम जानते हैं कि Q जो है वो Z जो है वो Q का सबसेट है, मतलब ऑल इंटीजर्स आर रेशनल्स बन जाएंगे, बट आर रेशनल आर नॉट इंटीजर। तो Z जो है Q का सबसेट है। जब Z Q का सबसेट है और Q ये भी एक एडिटिव ग्रुप है, आप जानते हैं अच्छी तरह से ये एडिटिव ग्रुप है, ये भी एडिटिव ग्रुप है, बस इसमें कंडीशन लग गई कि Z जो है वो Q का सबसेट है, बाइनरी कंपोजिशन दोनों के सेम हैं। तो आप कह सकते हैं कि Z कामा प्लस जो ये स्ट्रक्चर है ये जो सब ग्रुप ऑफ Q कामा प्लस दिस स्ट्रक्चर है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि Z, ये एग्जाम्पल दिया हमने, इज ए, ये प्रॉपर बनेगा सब ग्रुप ऑफ Q कामा प्लस। ठीक है, एक हमने ये आपको दे दिया। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर हम Q ले लें ना, सेट थ्योरी अच्छे से आपको आनी चाहिए, Q कामा प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ, अब आप यहाँ डाल दीजिए रियल नंबर का सेट। क्यों? क्योंकि Q जो है ऑल रेशनल्स आर रियल, ये जो है Q इसका सेट है, Z Q का सबसेट है ना, बाइनरी कंपोजिशन सेम है। ये ध्यान रखना, दो चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इधर का जो सेट है वो इसका सबसेट होना चाहिए, बाइनरी कंपोजिशन सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर आपने एडिशन लगाया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा दिया तो नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, वो सब ग्रुप नहीं कहलाएगा। तो जैसे ये बन गया, ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि R कामा प्लस, ये भी एक एडिटिव ग्रुप है। ठीक है, एडिटिव ग्रुप है, साथ साथ में आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो R को कंटेन करता है, यानी R इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज ए सब ग्रुप ऑफ दिस स्ट्रक्चर, है ना, ये C कामा प्लस। तो ये देखिए सब ग्रुप के हमने एग्जांपल आपको दे दिए, है ना। तो ये इस तरह से हमने एडिशन में दे दिया, ऐसे में आपको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप पहले कॉपी कर लीजिए। तो इसमें क्या कंडीशन देखनी है कि ये जो पहला ये जो स्ट्रक्चर लिखते हैं ये सेट इस सेट का सबसेट होना चाहिए, ये आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और बाइनरी कंपोजिशन सेम होने चाहिए, ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो ये सब ग्रुप नहीं बनेगा। भले वो ग्रुप हो ये ग्रुप हो लेकिन उसका सब ग्रुप नहीं बनेगा, है ना, ये ध्यान रखना। पता चला ये आपका हमने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया यहाँ पर, मान लीजिए, ठीक है, सपोज करिए, तो वो ग्रुप बन गया और ये भी एडिशन में ग्रुप है, लेकिन वो उसका सब ग्रुप नहीं माना जाएगा। तो क्या क्या होना चाहिए कि द सेट Z इज सबसेट ऑफ Q एंड बाइनरी कंपोजिशन सेम। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करिए। दो शर्तें हैं कि जरा से भी चूकेंगे तो गलत हो जाएगा।
इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया पॉजिटिव रेशनल नंबर q प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर आपने ले लिया तो इसमें जीरो कंटेन नहीं करेगा, निगेटिव बात ही नहीं है, इसमें जीरो नहीं आएगा। ठीक, अब हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में चलते हैं, या ध्यान दीजिएगा, Q प्लस लगा दिया और बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन ले लिया, तो ये एक ग्रुप है। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर विद बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप। हम जानते हैं कि जो ये जो Q है पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये जो है आपका सबसेट हो जाएगा। किसका सबसेट हो जाएगा? रेशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो। यानी कि आपका जो है ये जीरो अगर हम यहाँ से डिलीट कर दें, रेशनल नंबर से जीरो को निकाल दें, तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रेशनल नंबर का सेट हो जाएगा एक्सेप्ट जीरो। और ये क्या है? ओनली पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये भी इसमें जीरो नहीं आएगा। तो अब आप बताइए ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी तो ग्रुप बना लेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इज ए सब ग्रुप ऑफ ये, ठीक है, इसका ये सब ग्रुप कहलाएगा Q प्लस। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये Q प्लस हो गया। ऐसे ही ये अगर हम लिख सकते हैं Q जीरो, है ना, तो Q जीरो मतलब रेशनल सेट ऑफ रेशनल नंबर और एक्सेप्ट जीरो, ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। अब ये जो है ये भी सब ग्रुप बन जाएगा इज ए सब ग्रुप ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। यहाँ पे हम एक्सेप्ट जीरो क्यों लिखते हैं? आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीरो एलिमेंट हम ले लेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/0, जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में एक्सेप्ट जीरो लिया जा रहा है। आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं लिया? तो ये पॉजिटिव लगा दिया, तो पॉजिटिव में जीरो नहीं लिया जाएगा, है ना। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ये किसी में रखा नहीं जाता है। जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो इज एन इंटीजर बट नॉट पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। तो ये आपको जो है इतना हमने समझा दिया। तो Q जीरो R0 का बन जाएगा। ऐसे ही आप एक सब ग्रुप और लिख सकते हैं उसी सीक्वेंस में, R0 ये भी एक ग्रुप है और साथ में इज ए सब ग्रुप ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट जीरो, ये भी है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि Q जीरो जो है वो सबसेट ऑफ है R0 एंड R0 इज सबसेट ऑफ C0, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। तो ये सभी जो हैं इनके सब ग्रुप्स हैं। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा, जरा सा आगे चूकेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे मान लीजिए प्लस का साइन अभी यहाँ से हटा दें तो ये नहीं बनेगा, सच पा रहे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब जीरो इंक्लूड हो जाएगा और जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, तो बहुत ही सावधानी से आपको चलना होगा। तो ये है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसे आप जो है कॉपी कर लीजिए। तो ये सब ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको हम समझा रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा दिमाग में बैठे, ठीक। अभी इसके पहले हमने आपको परमुटेशन बताया था, तो उसमें सिमेट्रिक सेट बताया था परमुटेशन का, सिमेट्रिक ग्रुप, और एक अल्टरनेटिंग ग्रुप बता दिया था। वो भी एक सब ग्रुप के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं। कैसे देखिए, इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बनते हैं, कुछ हम लिख देते हैं, कुछ आप और पढ़िए अपनी बुक से। एक हमने पढ़ा था AN इंटू, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन आप कह सकते हैं। आप इंटू की जगह पे डॉट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये
ठीक है, ये एक अल्टरनेटिंग ग्रुप है क्योंकि ये an इज द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑन n सिंबल्स वेयर an is the set of all even permutations, ठीक है, इवन परमुटेशंस। ये केवल इवन परमुटेशंस का है। और जरा यहाँ पे हम एक सेट और लिख देते हैं Sn, तो Sn इज द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस। तो पर ऑल परमुटेशंस में कौन कौन आ गए? इवन एंड ऑड सभी हो गए। देखो Sn में ज़्यादा हैं, Sn में इवन ऑड सभी हैं, और An में केवल कितने हैं? An में केवल इवन परमुटेशंस हैं। तो निश्चित है कि An जो है वो Sn का सबसेट होगा, है ना। तो An इज सबसेट ऑफ Sn, तो लिख सकते हैं कि An कामा इंटू इज ए सब ग्रुप ऑफ Sn कामा इंटू। ये अल्टरनेटिंग ग्रुप कहलाता है और ये सिमेट्रिक ग्रुप कहलाता है Sn, है ना, क्योंकि इसमें इवन लिया जाएगा, आड छोड़ा जाएगा, इवन लिया जाएगा, आड छोड़ा जाएगा, और आते हैं सीरियल से इवन आड ऐसे चलते हैं। तो इवन लेंगे, आड छोड़ेंगे तो अल्टरनेटिंग हो गया, एक लिया एक छोड़ा तो ये अल्टरनेटिंग हो गया, ठीक है। और ये Sn में सभी को ले लिया तो ये सिमेट्रिक है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, तो दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ Sn। ऐसे भी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हमने परमुटेशंस पे भी दे दिया है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। बहुत से एग्जाम्पल बनते हैं, ऐसे नहीं कि इतने ही, है ना, ऐसा ना अपने माइंड में रखिए कि इतने ही बनते, बहुत से बन जाते हैं। तो आपके पास बुक है और भी से पढ़िए, राइटर ने अच्छे से लिखा होगा, तो उसमें देखिए बहुत से सब ग्रुप बनते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और आपको चलो बता देते हैं, फेमस है। देखिए आपने एक सेट पढ़ा था G1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, है ना, इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। अब हम इसी में से एक इसका सबसेट निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल दिया H इज इक्वल टू 1, -1 इज द सबसेट ऑफ G। ये G का एक सबसेट है, बोलो सही है कि नहीं, 1, -1। तो आप देखेंगे कि 1, -1 में ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, क्योंकि इसमें 1 आइडेंटिटी बैठी हुई है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। तो ये इज ए तो H, ठीक है, कामा इंटू इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि H जो है ये, है ना, H कामा इंटू इज ए सब ग्रुप ऑफ G कामा इंटू, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ऐसे हम बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं जो सब ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। तो इतना पहले आप तैयार करें, फिर हम इसके कुछ थ्योरम्स हैं वो हम आपको अगले लेक्चर में देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।